हेलो फ्रेंड्स, माय डिवाइन कपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड डेफिनेटली अपनी लाइफ में खुश होंगे एंड व्यस्त होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज ये टॉपिक है कि नेक्स्ट 48 आवर, ओके, नेक्स्ट 48 आवर आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मेरी हर रीडिंग, जितनी भी रीडिंग्स आपके सामने आती हैं वो टाइमलेस हैं फ्रेंड। आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी उस टाइम के लिए, ओके। और डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज होगा फ्रेंड्स, तभी आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए, तभी ये रीडिंग आपके सामने पॉप आउट हुई। तो चलिए, मैं कार्ड सफल करने जा रही हूँ और आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए। अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है तो उसे करिए और चलिए देखती हूँ मैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। नेक्स्ट 48 आवर आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस ला रहे हैं या फिर कोई यूनिवर्स का मैसेज है। व्हाट इज़ हियर, चलिए देखते हैं। मैं कार्ड सफल कर रही हूँ फ्रेंड्स और आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। और सबसे पहले ही दो कार्ड्स निकल करके आए हैं फ्रेंड्स, हैंगमैन एंड सेलिब्रेशन, यानी कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर निकल करके आ गया है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर सिचुएशन नेक्स्ट 48 आवर। आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर क्या होने वाले हैं चेंजेस। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे क्लियरली। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि ये आने वाले 48 घंटे यानी कि 48 आवर आपको डेफिनेटली, मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न होगा या ये कन्फ्यूज़न आपके पर्सन को भी हो सकता है कि क्या हम जिस रिलेशन में अभी हैं वहाँ हम हैंग तो नहीं हैं, हमारे लिए ऐसा तो नहीं है कि ये रिश्ता, यानी कि अभी आप जिस रिलेशन, जिस पर्सन में के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रह रहे हैं आप, वो आपके लिए ठीक है या नहीं। आपके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसा बन जाएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट 48 आवर में। बट फ्रेंड, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि अभी इस आने वाली ये जो 48 आवर है, इसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को हैंग पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई डिसीज़न लेना चाहती हूँ, मैं कोई डिसीज़न लेना चाहता हूँ और आपको कोई सही रास्ता नहीं दिखेगा। बट सडन फ्रेंड, सडन आपको ऐसा फील होगा कि आप जिस सिचुएशन में अभी हो, ओके, आप जिस सिचुएशन में अभी हो उसमें से आप बाहर निकल सकते हैं और निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ पर आपके पास, कि आप आगे बढ़ करके उन चीज़ों को देखिए, समझिए और अपने पर्सन से उस बारे में डिस्कस करिए। क्योंकि हो सकता है कि ये डिस्कशन आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लाए, बिकॉज यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आया है फ्रेंड्स। आपकी डलाइमा, आपकी ये दुविधा जैसे ही खत्म होगी फ्रेंड्स, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून और सेलिब्रेशन कार्ड एक साथ आए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये। तो नेक्स्ट 48 आवर में ये क्लियर है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं ये बात कि अभी आप जिस सिचुएशन में हैंग आउट कर रहे हो, ओके, हैंग कर गए हैं आप जिस सिचुएशन में, या फिर आपके मन में कुछ ऐसी सोच है अपने रिलेशन, अपने पर्सन को लेकर के जो क्लैरिटी नहीं है आपको, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ये रीडिंग आपसे ये कह रही है। यस फ्रेंड, नेक्स्ट 48 आवर में मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और वो क्लैरिटी मिलते ही फ्रेंड्स आपके अंदर से वो सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। एंड टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है, दुविधाएं आपकी खत्म भी होंगी एंड आप बैलेंस भी करोगे। क्योंकि आप तो जानते हो कि जब हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल जाता है, सारे हमारे जो डलाइमाज होते हैं, जो हमारे हमारे दिल और दिमाग में जितने क्वेश्चंस चलते रहते हैं, जब वो शांत हो जाते हैं तो डेफिनेटली कोई भी पर्सन हो वो वहाँ पर बैलेंस कर जाता है, कोई रिलेशन हो वो वहाँ पर बैलेंस कर जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है, क्योंकि आपको वो डिसीज़न, आपकी वो डलाइमा ख़त्म होते ही आप
व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, और ये क्लियर बता रहा है कि आपके अंदर से वो सारी निगेटिविटी रिलीज हो जाएगी फ्रेंड, ओके। और आप कहीं ना कहीं टेम्परेंस, आप बैलेंस कर जाओगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपकी फेथ लैग कर रही थी, ओके, कहाँ पर आपका विश्वास लैग कर रहा था, इसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आता है ये 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है फ्रेंड्स कि आपके सिचुएशन में, अभी आप जिस रिलेशन में फेस कर रहे हो, जिस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, ओके, नेक्स्ट 48 आवर में आपको ऐसा लगेगा कि आपने डिफीट किया है अपनी उन निगेटिविटी को फ्रेंड्स। अभी मैंने बोला कि ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको खुद ही ऐसा फील होगा कि सारी निगेटिविटी दूर हो गई, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी फ्रेंड्स, और आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। यस फ्रेंड, आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये लाइफ आपसे क्या कह रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इस रीडिंग में यही क्लियर बता रहा है फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में क्लियर आ जाएगी कि ये लाइफ आपसे क्या कह रहा है, ये रिलेशन आपसे क्या कह रहा है। इस बात की पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। और ये क्लैरिटी मिलते ही दोस्तों आपके अंदर से वो सारे डिसबैलेंस, सारी निगेटिविटी, सब कुछ आपने रिलीज़ कर दिया होगा। तब तक सब कुछ आपने रिलीज़ कर दिया होगा फ्रेंड्स। तब तक ये कार्ड्स क्लियर ये बता रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ। हाँ, लेट्स सी यहाँ पे और कार्ड्स क्या बताते हैं। मैं कार्ड्स और लेना चाहूँगी फॉर योर नेक्स्ट 48 आवर। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचते हो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट 48 आवर के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। तो आप जब भी पहुँचो आप इसे देख सकते हो, इसे क्लेम करिए, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, यस फ्रेंड, कहीं ना कहीं ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि जब आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी तो आप खुद ही आगे बढ़ोगे इस रिलेशन में। आप खुद ही आगे बढ़ोगे एंड एक ऑफर वाले जोन में आपकी थिंकिंग चली जाएगी। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप। कहीं ना कहीं इस नेक्स्ट 48 आवर में फ्रेंड्स आपके दिमाग से वो सारी निगेटिविटी रिलीज़ होगी एंड आप टेम्परेंस यानी कि आप बैलेंस करोगे, आपको चीज़ें समझ में आएगी, आप हैंग नहीं रहोगे, आपकी डलाइमा जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि सिचुएशन क्या है और आपको क्या स्टेप लेना है। और कहीं ना कहीं आपकी यही सोच आपको जीवन में क्लैरिटी देगी, आपको इस रिलेशन की क्लैरिटी देगी कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं। मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ कि ये नेक्स्ट 48 आवर में कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है फ्रेंड्स कि जब जैसे ही आप इस क्लैरिटी तक पहुँचोगे, आप एक ऑफ़र करने वाले मेंटालिटी में चले जाओगे, ऑफ़र मोड में चले जाओगे। मैं ये बोलूँगी कि आप ऑफ़र मोड में चले जाओगे एंड आप खुद ही सामने अपने पर्सन को सारी चीज़ों को ऑफ़र करने के लिए रेडी होगे। बट मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप तत्काल सब कुछ कर रहे हैं। वेरी स्लोली, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना कितने स्लोली ये आगे बढ़ रहा है। ये आप हॉर्स को देख पा रहे हो ना, तो ऐसे ही स्लोली आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि आप स्लोली आगे बढ़ेंगे इस रिलेशन में, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ पर ये कार्ड्स निकल के आ गया है फ्रेंड्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली मैंने आपसे कहा कि आप स्लोली आगे बढ़ेंगे एंड देन फुलफिलमेंट, ओके। जैसे ही आप इस ऑफर मोड में आओगे, आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे एंड धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सिचुएशन यहाँ पहुँचेगी एंड यू कैन सी हियर द कलर एंड द कप्स और ऑल कप्स आर फिल्ड, ओके। यहाँ पर ये जो आप ये देख पा रहे हैं ना कितना निश्चिंत बैठा हुआ है ये पर्सन, आप देख पा रहे हैं कितना निश्चिंत बैठा हुआ है। एंड ये कर्टन, ये ब्लू कर्टन देख रहे हैं ना, एक मतलब शांति का भाव है। ये कप्स देख पा रहे हैं एंड ये एनर्जी, येलो कार्ड की एनर्जी आप देख पा रहे हैं, ओके। तो ये ब्राइट एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप ये फर्स्ट सेकंड स्टेप उठाते, मतलब जब उठाएंगे आप ना, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ दिस इज़ माई राइट स्टेप, ओके। एंड देन आप इस 9 ऑफ कप्स की तरफ आगे बढ़ जाओगे।
क्योंकि क्लैरिटी मिल गई, बैलेंस हो गया, लाइफ ने आपको क्या करने को कहा, क्या सीखने को कहा, वो आपको समझ में आएगा। ये नेक्स्ट 48 आवर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कार्ड्स ही बता रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं। ओ माय गॉड, मतलब क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, मैं ये कार्ड्स ले ली। ओके, यहाँ पर आप ऑफर जोन में गए, आपने 1-2 स्टेप लिया और आपको कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा इस रिलेशन को लेके, इस पर्सन को लेकर के। एंड ये शॉर्ट टर्म कॉन्फिडेंस आपका लॉन्ग टर्म में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद आप क्लियर देख पा रहे हो, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस, लॉन्ग टर्म फेथ, मैं भी यही कह सकती हूँ, आप आगे बढ़ोगे। एंड देन आफ्टर दिस कार्ड, यानी कि आफ्टर दिस मूवमेंट, आफ्टर योर रियलाइजेशन, आप यहाँ पे 4 ऑफ वेंस पे बढ़ जाओगे, यानी कि कहीं ना कहीं एक फाइनल डिसीजन आप लेंगे, एक सेलिब्रेशन का टाइम आ जाएगा आपकी लाइफ में और आप सेलिब्रेट भी करोगे। ओके, कार्ड्स तो बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल ही क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ये रीडिंग कि आप ये नेक्स्ट 48 आवर में बहुत कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ओके, रीडिंग को क्लेम करिएगा, टाइमलेस है, अपनी बनाइएगा। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आपसे यहाँ पे रेजोनेट करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि विदाउट यूनिवर्स, अगर यूनिवर्स नहीं चाहते हैं, अगर वो नहीं चाहेंगे ना फ्रेंड्स, तो रीडिंग आप देखोगे ही नहीं, आप वहाँ रुकोगे ही नहीं। ओके ना, तो कोई ना कोई मैसेज आपके तक जाना है और तभी आप यहाँ पर रुके हो। तो यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे लव ऑरेकल से भी कुछ कार्ड्स लेने चाहूँगी। देखती हूँ कि और क्या यहाँ पर मैसेज आता है। टैरो ने तो क्लियर कर दिया फ्रेंड्स यहाँ पर। ओके, टैरो ने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि एट द एंड सेलिब्रेशन आपका वेट कर रहा है। गोइंग टू आस्क यू फॉर अ लग्जीरियस डेट। ओ माई गॉड, मैंने अभी आपसे ये बात कहा कि फाइनली आप यहाँ पर जाएंगे 4 ऑफ वैंस पे, ठीक है, और यहाँ पर ही कुछ करिश्मा होने वाला है। और ये करिश्मा यहाँ पर ये लव ऑरेकल ने क्लियर कर दिया कि गोइंग टू आस्क यू, यानी कि सामने वाला पर्सन, आपके जो पर्सन है वो मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर, वो आपको इस स्टेप पर फ्रेंड, इस स्टेप पर आपको गोइंग टू आस्क यू फॉर अ लग्जीरियस डेट, डेफिनेटली आपके लिए एक सरप्राइज डेट प्लान है जो इस स्टेप पर आकर के आपको मिलेगी, और देन यू विल फील दैट यू आर स्पेशल वन। ये यहाँ पर मैसेज क्लियर निकल के आ रहा है लव ऑरेकल से। ओके, चलिए देखती हूँ मैं और यहाँ पे क्या कार्ड्स आते हैं। एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। यस फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पर कार्ड आया है कि एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, यानी कि आपके पर्सन आपको ये मैसेज भेज रही हैं, आपको ये मैसेज भेज रहे हैं कि सारी ही चीज़ें फ्रेंड्स, कुछ ऐसे आप लोग के रिलेशन, आप लोग के टाइम से कनेक्टेड कुछ ऐसे थिंग्स होंगे जो उनको हमेशा आपकी याद दिलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर एवरीथिंग हो सकता है, आपने कभी किसी गार्डन में, कभी किसी कैफ़े में, कभी कहीं भी, मतलब आपने टाइम स्पेंड किया है फ्रेंड्स, तो वो हर एक जगह जहाँ वो जाते हैं वो आपको मिस करते हैं, आपकी प्रेजेंस को वहाँ पर मिस करते हैं। ओके, आपकी फीलिंग्स, उन चीज़ों को टच करना जिसको कभी आपने टच किया था, उन चीज़ों को टच करना, उसको वो रियलाइज़ करते हैं, मिस करते हैं, और उनको लगता है कि आप वहाँ पर हैं। यस, वेरी डीप मैसेजेस। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज लेना चाहूँगी, क्योंकि भाई रीडिंग स्टार्ट होकर के यहाँ तक पहुँची है एंड मैसेज यहाँ पर आया है कि वो आपको हर वक्त मिस करते हैं। तो फिर लेट्स सी कि और क्या मैसेज हैं
और क्या मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए। अगर आप मेल हैं और अपनी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो भी एप्लीकेबल है, और अगर आप फीमेल हैं और अपने मेल के लिए देख रही हैं तो भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स लूँगी। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। कहीं ना कहीं वो आपके साथ जब रहती हैं या आपके साथ रहते हैं तो वो भूल जाते हैं कि टाइम कैसे बीत जाता है फ्रेंड्स। उस ट्रैक को ही वो मिस कर जाते हैं, क्योंकि आपके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम बहुत प्रीसियस है, अनमोल है। और जब आप उनके साथ रहते हैं, आप उनके साथ रहती हैं, तो उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है, और उस मोमेंट पे, उस लम्हे पर वो टाइम क्या सब कुछ भूल जाते हैं, हर ट्रैक को मिस कर जाते हैं। इट मीन्स यू आर ओनली वन पर्सन जो उनको सबसे ज़्यादा खुशी दे पाती है, हर चीज़ से ज़्यादा, और आपके साथ उनको टाइम का पता भी नहीं चलता है फ्रेंड्स। Yes, let's see next message. Your body feels great next to mine. फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मैंने अभी आपसे कहा ना कि वो आपको हर वक्त रियलाइज़ करते हैं, फील करते हैं। जहाँ आप कभी मिले थे, आपने किसी चीज़ों को टच किया था, कोई चीज़ें आपने देख करके कुछ रिएक्शन किया था, तो वो वहाँ पर जाती हैं, वहाँ पर जाते हैं, और आपकी फीलिंग्स, आपकी प्रेजेंस को वहाँ पे मिस करती हैं। आपकी उनको, जैसे उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे आपकी बॉडी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 3D से कनेक्टेड नहीं बताऊंगी, यहाँ पर मैं यहाँ पर 5D को भी फील कर पा रही हूँ। दिस मैसेज वांट टू से ना कि आपकी बॉडी फील करती है, आपका रोम रोम मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि फील करता है। सिर्फ उनके लिए वो फीलिंग आपकी बॉडी में आती है। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी बॉडी में, जो आपके शरीर में, यानी कि आप एक जो सेंसेशन आप फील कर पाते हो, वो सिर्फ और सिर्फ उनका टच ही आपको दे पाता है। यस फ्रेंड, आपके पर्सन का टच वो सेंसेशन ही आपको दे पाता है। ये डीप मैसेज आपके लिए आया है आपके पर्सन की तरफ से। मैं यहाँ पे 2 मैसेज और लेना चाहूँगी। ओके, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, स्माइल or laugh or even cry just melt my heart. Oh my God, so sweet, हाँ। द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, यानी कि जैसे भी आप चलते हो, रुकते हो, स्माइल करते हो, हंसते हो, इवन आप उन पर चिल्लाते भी हो और उसके बाद खुद रोते भी हो, तो जस्ट मेल्ट योर पर्सन हार्ट, उनके दिल को पिघला देता है। मतलब योर एवरी एक्शन, आपके जितने भी एक्शंस हैं ना, बस मैं यूँ कहूँगी वो आप पर फिदा हैं। आप जो भी करो उनको अच्छा ही लगता है। ओके, आप रो, आप चिल्लाओ, आप उन पर चिल्लाओ, या फिर योर वॉक, योर टॉक, योर ड्रेसिंग सेंस, योर ब्यूटी, योर स्माइल, योर स्मेल ऑल्सो, तो सब कुछ उनको इम्प्रेस करता है, उनके दिल को पिघला देता है फ्रेंड्स। एंड योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, उनके सपने आपके सपने हैं, और जो आपने अपने सपने सजाए हैं वो उनके सपने हैं फ्रेंड्स। आपके ड्रीम को वो अपना मानते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने आपके ड्रीम को पूरा करके अपने ड्रीम को पूरा किया है। इट मीन्स ये कनेक्शन बहुत डीप है फ्रेंड्स, और ये प्यार बहुत डीप है जो वो फील करते हैं आपके लिए। अगर आप मेल हो तो आपकी फीमेल, यानी कि आपकी बिलव्ड आपके लिए फील करती हैं, और अगर आप फीमेल हो तो आपके लवर आपके लिए ये फील करते हैं। ये रोमांटिक डीप फीलिंग आपके लिए, इट मीन्स मैं यहाँ कहना चाहूँगी एट द एंड कि ये नेक्स्ट 48 आवर आपको वो सब कुछ रियलाइजेशन करवा देगा फ्रेंड्स, जिससे ये रिलेशन लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड इस रीडिंग को क्लेम करिए, अपनी बनाइए, यूनिवर्स को थैंक यू कहिए, एंड अपने पर्सन को लव सेंड करिए। और अगर आप उनको ये इम्पोर्टेंस और भी देना चाहते हैं, ये इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, तो यस, इस वीडियो को उनको शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, एंड
मैं यही कहूँगी कि डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय फ्रेंड्स।